गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है द एडजॉइनिंग फिगर शोज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बेटा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। और ट्रायंगल का नाम क्या है आपका? OAB। आपका ट्रायंगल कौन सा है बेटा? OAB। हमें ट्रायंगल के बारे में पहले से ही पता है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है जिसकी सभी साइड्स क्या होती हैं बेटा? इक्वल होती हैं विद ईच साइड इज इक्वल टू 2A। इस ट्रायंगल की सभी साइड्स क्या है बेटा? 2A है। मतलब अगर बात करी जाए आपकी AO की तो ये साइड क्या है आपकी? 2A। OB की लंबाई की बात करी जाए तो ये भी क्या है? 2A है। और AB की बात करी जाए तो ये भी क्या है बेटा? 2A है। क्लियर? आगे हमसे बोला क्या गया है बेटा? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। हमें इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स क्या बेटा? वर्टेक्स A, वर्टेक्स O और वर्टेक्स B। वर्टेक्स का मतलब होता है कोने, ठीक है। हमें इन सभी कोनों के क्या फाइंड करने हैं? कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम एक बहुत छोटी सी चीज करेंगे। हम क्या करेंगे बेटा? कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? हम कंस्ट्रक्शन में करेंगे फ्रॉम A ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू OB। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे क्या बेटा? AM लाइन ड्रॉ करेंगे किस पर बेटा? OB पर। सो ये देखो, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, इसका नाम क्या है? AM एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है किससे बेटा? OB पर। क्लियर है? आगे OM इज इक्वल टू MB। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है, सो ये लाइन दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है। पहली OM और फिर MB। क्लियर है? अच्छा, पूरी लाइन हमारी O से B तक क्या थी आपकी? टोटली 2A थी। अब M ने दो पार्ट में डिवाइड कर दी है, तो OM O से लेकर M तक की डिस्टेंस क्या होगी? A। O से लेकर M तक की डिस्टेंस A और M से लेकर B तक की डिस्टेंस भी क्या होगी? A होगी। क्लियर? थोड़ा और अच्छे समझा देते हैं। ये आपका पॉइंट M था, तो M ने क्या करा? OB जो लाइन है उसे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब हम देखें तो O से लेकर M तक क्या होगा बेटा? A होगा। और M से लेकर B तक भी क्या होगा? A डिस्टेंस होगी। क्लियर है? ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं इसे? हम लिख सकते हैं OM इज इक्वल MB। जो OM है वो MB के बराबर है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ 2A। क्लियर? 2A के हाफ के बराबर है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? OM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू A। क्लियर? जो चीज़ यहाँ पे मैंने आपको फिगर में समझाई है, सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख भी दी है डिटेल में। क्लियर? आगे हम क्या करेंगे? अब हम इस फिगर के अंदर से ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? हम ट्रायंगल लेंगे OAM। ये हम ट्रायंगल यहाँ से ले लेते हैं। क्लियर? देखा जाए तो दोनों ट्रायंगल आपके बराबर होंगे, OAM और ABM। ये दोनों ट्रायंगल आपके इक्वल है। कोई भी ट्रायंगल ले लीजिए, मैंने लिया है AOM। क्लियर? तो क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल AOM ड्रॉ भी कर लेते हैं। यहां से हम क्या लेंगे बेटा? आपका ट्रायंगल AOM। ये ट्रायंगल आ गया है, ये है बेटा A, ये क्या हो गया है आपका O और ये क्या है M। परपेंडिकुलर बना था, तो जब परपेंडिकुलर बनते हैं तो दोनों तरफ के एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के। क्लियर? तो यहाँ पर ये एंगल क्या होगा बेटा आपका? 90 डिग्री का होगा। क्लियर? हमें यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पता है। कहाँ से कहाँ तक की? हमें पता है आपका कि OM, O से लेकर M तक की डिस्टेंस क्या है? A है। और O से लेकर A तक की डिस्टेंस क्या है? 2A है। क्लियर है? परपेंडिकुलर की डिस्टेंस हमें नहीं पता। 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है आपका? हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक ऊपर क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर। और नीचे क्या होता है आपका? बेस। हाइपोटेन्यूस हमारे पास 2A है, बेस हमारे पास A है, परपेंडिकुलर हम फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम भी इसके अंदर क्यों लग रही है? क्योंकि ये ट्रायंगल क्या है बेटा आपका? 90 डिग्री का है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल AOM
by using Pythagoras थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा हमें, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है बेटा 2a, सो 2a का स्क्वायर इज इक्वल, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है तो p स्क्वायर ही लिखेंगे। बेस हमारे पास क्या है om क्या है हमारे पास a, मीन्स a का स्क्वायर। क्लियर, 2a का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4 और a स्क्वायर इज इक्वल p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, a स्क्वायर ही आ जाएगा। अब a स्क्वायर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यहाँ प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया है, इक्वल में p स्क्वायर। 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 3a स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो p अंडर रूट में 3a स्क्वायर। क्लियर, अब इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आगे हम सॉल्व करेंगे इस तरह से। हाँ, मैं लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू अंडर रूट, 3 तो अकेला है तो 3 एज इट इज लिखा जाएगा a स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो गया a इंटू a, जो आपका a स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं a इंटू a। क्लियर है ये चीज़, तो यहाँ पे a का क्या बन गया है बेटा, पेयर बन गया है, तो p इज इक्वल टू a बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा बेटा आपका सिर्फ 3। क्लियर है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं p इज इक्वल अंडर रूट 3a। क्लियर, आप a अंडर रूट 3 भी लिख सकते हो, दोनों बातें आपकी एक ही हैं। क्लियर, अब हमें परपेंडिकुलर पता चल चुका है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा अंडर रूट 3a। क्लियर, अब बात करते हैं हमारी फिगर की, ये रही हमारी फिगर, इसे हम करेंगे कॉपी क्योंकि इसमें मुझे कुछ और चीज़ें भी समझानी है। क्लियर, और यहाँ कर लेते हैं इसे पेस्ट। अब आई होप कि आपको अब तक बताई गई सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्लियर, अब इस फिगर में आप देखिए, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इस फिगर को। देखिए, अब हमें ये पता है, क्या पता है कि O से लेकर M से लेकर A तक की डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट 3a। ठीक है, M से लेकर A तक की डिस्टेंस, मीन्स हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल चुकी है। तो इस फिगर में मैं इसे मार्क कर लेता हूँ, ये था हमारा परपेंडिकुलर O से M तक, और ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई है, अंडर रूट 3a। क्लियर है ये चीज़, और हमें ये डिस्टेंस भी पता है, O से लेकर M तक की डिस्टेंस क्या है आपकी a है, और M से लेकर B तक की डिस्टेंस क्या है आपकी a है। क्लियर, अब हमें सभी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं, तो कैसे लिखेंगे, अगर बात करी जाए O की, तो O के कोऑर्डिनेट्स आपके क्या होंगे, O के कोऑर्डिनेट्स तो बिल्कुल सिंपल है, क्या होंगे बेटा 0, 0। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट कहाँ पर आ रहा है आपका ओरिजिन पर आ रहा है। बात करते हैं पॉइंट B की, तो पॉइंट B जो आ रहा है ये आपका किस पे आ रहा है बेटा, x एक्सिस पर ही आ रहा है। क्लियर है, तो y तो उसके लिए 0 होगा। अच्छा, x की वैल्यू क्या होगी, तो ओरिजिन से लेकर B तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा 2a है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2a, 0। ये किसकी वैल्यू होगी बेटा, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2a, 0। ओरिजिन से लेकर B तक की डिस्टेंस 2a, और ये पॉइंट आपका x एक्सिस पर ही है, इसलिए y क्या है आपका 0। क्लियर, बात करते हैं पॉइंट A की, तो पॉइंट A आपका क्या होगा, अब देखो अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन करूँ। क्लियर, सो अगर बात करी जाए x की, तो x से कोऑर्डिनेट क्या है, O से लेकर M तक की डिस्टेंस, तो x हो गया मेरा क्या बेटा a, कॉमा y की वैल्यू अगर देखी जाए तो y क्या है, M से लेकर A तक की डिस्टेंस, M से लेकर A तक की डिस्टेंस, तो वो क्या है हमारे पास अंडर रूट 3a। क्लियर, ये क्या हो गया अंडर रूट 3a, कॉमा अंडर रूट 3a। क्लियर, हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था। क्या पूछा गया था हमसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स। ठीक है, हमें वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स बताने थे, तो हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर में हम लिखेंगे
coordinate of the vertex are, पहले हम लिखेंगे O, ठीक है। O के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपके 0, 0। देन B के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके 2a, A, 2a, A। देन कोऑर्डिनेट ऑफ A, तो A के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा आपके a, √3a। क्लियर? फटाफट इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए। चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमारी एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज और उससे पहले के सभी एग्जाम्पल। गॉट इट? आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और इससे पहले के सभी क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इन केस इफ आई डोंट सी या, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट।